Hello students, we were discussing our 14 lesson when earth will shook। तो उसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक जो है वो अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें जैस्मास हाउस और आपके हाउस बनाने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो आप लोगों ने जो है वो फिल करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। People from the groups were also made children in Jasma's school practice what they should do in case there is an earthquake। के लोगों का वो ग्रुप जो उनकी हेल्प करने के लिए आया था, उन्होंने जो स्कूल है उसको रीबिल्ड किया, बनाया, और जो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनसे प्रैक्टिस करवाई कि इन केस अगर अचानक भूकंप आता है तो आपने क्या करना है। दिस इज़ व्हाट दे सेड, और आगे वो चीज़ें हैं जो उन्होंने उन बच्चों को बताई। अब क्या हैं वो चीज़ें। इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड, कि अगर पॉसिबल है तो आपने, जैसे आपको लगता है कि अर्थ इज़ ट्रैम्बलिंग, शेकिंग हो रही है अर्थ में, तो आपने क्या करना है, घर को छोड़ देना है। क्यों? अब हमारे घर में वॉल्स हैं, रूफ है, अगर हम हमारे सर के ऊपर लगेंगे तो हमें इंजरी हो सकती है, लग सकती है। तो हमने क्या करना है, फटाफट घर को छोड़ना है और एक ओपन ग्राउंड में जाना है जिसके आर पार कोई पेड़ वगैरह ना हो, और वो अगर गिर भी जाए तो वो नीचे ही गिरें, आपको कोई इंजरी ना हो। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट फॉर द हाउस, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away। कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपने एक स्ट्रॉन्ग चीज़ जैसे कि टेबल के नीचे बैठ जाना और उसको टाइटली पकड़ लेना है ताकि ये स्लिप ना हो। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, कम प्रैक्टिस व्हाट टू डू इन अ अर्थक्वेक, कि आइए प्रैक्टिस करें कि हमने अर्थक्वेक में क्या करना। तो जैसे एक बच्चे ने क्या किया, टेबल को टाइटली पकड़ के रखा है कि ये स्लिप ना हो। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, और उसको आपने तब तक पकड़े रखना है जब तक कि शेकिंग, धरती का जो हिलना है वो बंद ना हो जाए। आगे क्वेश्चन आंसर पूछा है, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स व्हाट एल्स टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो क्या आपको कभी आपके स्कूल या कहीं किसी ने बताया है कि अर्थक्वेक में हमें क्या करना चाहिए। तो आप इसमें आप यही लिख सकते हैं कि यस, हमें बताया गया है कि इन केस अगर भूकंप आता है तो हमने स्ट्रॉन्ग थिंग को पकड़ के, जैसे टेबल की हेल्प ले सकते हैं, हम उसके नीचे बैठ जाएंगे और उसको टाइटली पकड़ लेंगे ताकि वो स्लिप ना करे। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि आपको क्यों लगता है कि हमें जो है वो टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए अगर भूकंप आता है। तो इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम टेबल के नीचे बैठ जाते हैं तो हमें इंजरी नहीं होगी। अगर कोई सामान गिर भी जाता है तो वो टेबल के ऊपर ही गिरेगा, ठीक है, और हमें जो है हम जो है वो इंजरी से बच जाएंगे। नेक्स्ट है हु हेल्प्ड, हेल्प किसने की। रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक, भुज अर्थक्वेक गुजरात में जो भूकंप आया था उसके रिगार्डिंग एक टीवी रिपोर्ट बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001, जनवरी 26, 2001 की बात की गई है। एट लीस्ट 1000 पीपल आर फियर डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग, कि जब गुजरात में भूकंप आया तो हज़ारों लोग जो हैं वो मर गए, डर गए। मैनी थाउजेंड हैव बीन इंजर्ड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड, उनको इंजरीज लग गई, चोटें आई। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प, फिर जो आर्मी के जवान्स हैं उनको हेल्प के लिए बुलाया गया। At least 150 buildings have fallen in the city of अहमदाबाद, अहमदाबाद में लगभग 150 बिल्डिंग्स जो है वो नीचे गिर गई ड्यू टू अर्थक्वेक। इन दीज देयर आर अ डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, वहाँ पे डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी, 12 उसमें बहुमंजिलिया बिल्डिंग्स थी। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव फ्रॉम दिस बिल्डिंग, और शाम तक वहाँ से 250 डेड बॉडीज़ को जो है वो बाहर निकाला गया। इट इज़ फियर्ड दैट सेवरल थाउजेंड पीपल में स्टिल बी ट्रैप्ड, और ये भी एक फियर्ड डर था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी वहाँ पे फंसे होंगे। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, अभी भी उनकी जांच की जा रही है। दिस इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डिवेल्प्ड क्रैक्स, कि शायद ही वहाँ पे अब कोई बिल्डिंग होगी सिटी में जिसमें क्रैक्स, दरारें नहीं आई होंगी।
द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स, और भुज में जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो और भी बुरी है। पीपल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक, लोग अभी भी शॉक और पैनिक में हैं। विद इन एन आवर ऑफ अर्थक्वेक द फायर इंजन हैज़ रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद द लोकल पीपल, के भूकंप आने के 1 घंटे में ही जो फायर इंजन है उनको बुलाया गया और वो लोकल पीपल के साथ जो है वो हेल्प कर रहे हैं। ऑफर्स टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, और हेल्प के लिए जो ऑफर्स हैं वो देश से और देश के बाहर से भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। अकॉर्डिंग टू द टीवी रिपोर्ट थाउजेंड ऑफ पीपल वर इंजर्ड एंड सम डाइड इन गुजरात। इफ द building has made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different? How? लिखा है कि जो टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बताया गया कि बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे इंजर्ड हो गए, लेकिन अगर वो इस तरह से बनाए होते घर के, वो भूकंप में नहीं गिरते, तो क्या डैमेज डिफरेंट होना था? ऑब्वियसली डिफरेंट होना था, क्योंकि अगर वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते तो हो सकता है कि घर में जितना डैमेज हुआ था वहाँ पे उतना ना हो पाता, तो मतलब जो डैमेज था वो ऑब्वियसली डिफरेंट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट टाइम्स लाइक दिस व्हेन पीपल हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड ऑल देयर बिलोंगिंग, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड, कि ऐसे टाइम पे जब लोगों के घर खो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, उनके सामान नहीं मिलते हैं, तो उन्हें किस तरह की हेल्प चाहिए होती है? ऑलमोस्ट उन्हें सभी तरह की हेल्प चाहिए होती है। उनको फूड चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, तो सारी चीज़ें जो है वो उनको चाहिए ही चाहिए। जब उनको घर नहीं, उनके पास घर नहीं है रहने को, तो उन्हें शेल्टर भी चाहिए, तो सभी चीज़ों की हेल्प उन्हें चाहिए होती है। नेक्स्ट है, इन सच सिचुएशन हुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट। अब इस सिचुएशन में हमें किसकी हेल्प चाहिए और किस लिए चाहिए? राइट इन योर नोटबुक एज शोन देयर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है हुज हेल्प विल बी नीडेड एंड हाउ विल दे हेल्प। फर्स्ट इन्होंने दिया डॉग की हेल्प क्यों चाहिए? टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड, कि स्मेल करने के लिए कि लोग जो है वो कहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉक्टर किस लिए चाहिए? टू ट्रीट इंजर्ड पीपल, जो भी इंजर्ड पीपल हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए। साइंटिस्ट क्या, कि अगर वो फोरकास्टिंग करें कि यहाँ पे अगर भूकंप आने के चांसेस हैं या ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे भूकंप आने के ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे लोग जो है वो अपने घर ना बनाएं। इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की हेल्प चाहिए किस लिए? घर के डिज़ाइन बनाने के लिए, ताकि इनकेस अगर भूकंप आ भी जाता है तो वहाँ जो है वो ज़्यादा डैमेज ना हो। सिटीज़ पीपल के लिए, क्योंकि सिटी पीपल जो है वो क्या करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी हमें हेल्प चाहिए टू ओवरकम दिस सिचुएशन, क्योंकि उस टाइम उनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आपने अपने क्वेश्चन आंसर जो भी हैं उनको रिवाइज कर लेना है, बाकी प्रोसीड करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।